इस वीडियो में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे जो कि मतलब कि सीटेट एग्जाम हो गया और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है जहाँ पे भी इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है, वो सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में होता क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में आपको नाउन मिलेगा, प्रोनाउन मिलेगा, ठीक है, एडजेक्टिव मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा, कंजक्शन मिलेगा, ठीक, वर्ब मिलेगा, ठीक है, इंटरजेक्शन मिलेगा, प्रीपोजिशन मिल गया। ये सब जो है आपके पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये हम लोग मतलब 6-7 क्लास में बहुत बार पढ़े रहते हैं, बट कैसे इनको पहचानेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कहाँ पे इनका यूज है, इसको देखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको देखना है, यहाँ पे लिखा है यू नो, आप जानते हो, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, पहले ये बताओ। यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो ये किस में आता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, पता है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर नहीं पता, एक बार मैं तुमको पूरा टेंस बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो टोटल जो है यहाँ पे आपके टेंस कितने होते हैं। यहाँ पे होता है आपका प्रेजेंट होता है, फिर क्या होता है, पास्ट होता है, फिर क्या होता है, फ्यूचर होता है, ठीक है। इनके भी 4-4 जो है पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, इसमें होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। उसके बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद फिर क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया एंड फ्यूचर जो है इंडेफिनिट हो गया। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक, ये पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसे फिर क्या होता है आपका परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फिर फोर्थ कौन सा है यहाँ पे जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या होता है, पीसी, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया कुछ। तो इतना जो है सब लोग पढ़े रहते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट इंफिनिट हो गया, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस हो गया एंड पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं। अब इसमें अगर तुमको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, नहीं नॉलेज है तो यहाँ पे ध्यान से इसको सुनो। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि इनका क्या होगा, इनका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब जो होता है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब जो है पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव में जो जो इनका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जहाँ पे पॉजिटिव होता है, वहाँ पे सिर्फ वर्ब के साथ क्या लगता है, यस और यस लगता है, और वो भी सिंगुलर नंबर के साथ, प्लूरल के साथ नहीं लगता है, पता है ना। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें यस और यस लगता है, और जब नेगेटिव होता है तो वहाँ पे क्या लगता है, डज नॉट एंड डू नॉट, यही तो होता है, डज नॉट एंड डू नॉट, ठीक है। फिर जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका क्या लगता है, इसमें जो लगता है कि जो है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है क्या होता है, इज, एम, आर है, याद आ रहा है कुछ। और वर्ब का क्या लगता है, आईएनजी लगता है। तो कंटिन्यूअस कोई भी होगा, चाहे ये कंटिन्यूअस चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों में वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। उसके बाद जब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है क्या होता है आपका, हैज और हैव, ठीक है। और वर्ब की क्या लगती है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है परफेक्ट, परफेक्ट का चाहे जो हो, चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, तीनों का क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे भी वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा, ठीक है। इसमें भी वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, इसमें भी आईएनजी लगेगा, ठीक। इसमें भी क्या लगेगा, इन सब में आईएनजी लग जाएगा, ये तो क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या लगता है, इसमें जो है जब पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव होता है उसमें वर्ब की क्या लगती है, सेकंड फॉर्म में, समझ में आया? और जबकि जब निगेटिव और जो इंट्रोगेटिव होता है वहां पे कौन सी फॉर्म लग जाती है, फर्स्ट फॉर्म, समझ में आया? नहीं समझी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर जो इंडेफिनिट होता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ठीक है। फ्यूचर जो इंडेफिनिट होता है, समझ में आ रहा है। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मतलब पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, बस नेगेटिव में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो है डिड नॉट होता है, इसमें डज और डू नॉट होता है, इसमें क्या होता है, डिड नॉट, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसमें बिल होता है एंड सेल होता है, समझ में आया? तो बिल नॉट सेल नॉट, इसमें हेल्पिंग वर्ब बिल और सेल होता है, ठीक है। इसका जो पास्ट होता है, इसमें इसमें क्या होता है, वाज एंड वर होता है, समझ में आ रहा है। इसमें क्या होगा, सेल भी एंड बिल भी होगा, सेल और बिल के बाद क्या बी लग जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका इसमें क्या हो गया, पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट में ये होता है, और सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे हैड होता है, क्या होता है, हैड। इसमें हैव है, इसमें क्या होता है, हैड होता है, समझ में आया? इसमें क्या होता है आपका जो है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसमें यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन होता है, क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन। इसमें क्या होता है, हैड बीन, समझ में आया? इसमें क्या होता है, बिल हैव बीन, इसमें फ्यूचर वाले में क्या होता है, बिल हैव बीन सेल हैव बीन,
ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस वाले में क्या होता है, विल हैव, क्या होता है, विल हैव और शैल हैव, कुछ समझ में आया। तो इस प्रकार से जो है टेंस होते हैं ना। आगे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है ये क्या होगा, यू नो, तुम जानते हो। यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है सब्जेक्ट का, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। इसी तरह यस और यस नहीं लगा दिया गया, प्रेजेंट इंफिनिट है, अभी बताया। यू नो वेल इनफ, तुम अच्छे से जानते हो। व्हाट आई मीन, मेरा क्या मतलब है। ठीक है। अब देखो तुम अच्छे से जानते हो, यू नो वेल व्हाट आई मीन। अब देखो यहाँ पे यही मैं बता रहा था, व्हाट आई मीन ये अपने आप में क्या है, ये पूरा का पूरा एक क्लॉज है। इसका भी क्या है, व्हाट आई मीन, मेरा क्या मतलब है। ये इसमें भी देखो क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मेरा क्या, मेरा मतलब है। अब यहाँ पे व्हाट लग गया है ना, मेरा जो, यहाँ पे इसका मतलब होगा जो मेरा मतलब है। ठीक है। यहाँ पे व्हाट का मतलब हमेशा क्या नहीं होता, यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या है, जो। ठीक है। तुम अच्छे से जानते हो जो मेरा मतलब है। अब यहाँ पे पूछा है कि बी, यहाँ पे जो है, ये जो है आपका इनफ, ये है क्या। ठीक है। ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। ठीक है। ये इसके बारे में पूछा है कि यहाँ पे जो है ये है क्या, कि जो है इसको बताना है कि ये बताओ अब है क्या, बताओ। यू नो वेल इनफ, ठीक है, व्हाट आई मीन, बताओ अब क्या है ये, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। अब ये है क्या आपका, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। ठीक है। क्यों एडवर्ब है ये समझो पहले। क्यों एडवर्ब है, इसलिए एडवर्ब है क्योंकि यहाँ पे जो ये व्हाट आई मीन है ना, ये किसकी विशेषता बता रहा है, इनफ। ठीक है। इसकी बता रहा है, इनफ की। और ये एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे देखो, अगर देखो यहाँ पे उपरोक्त आकर रेखांकित बात, इनफ एक एडवर्ब है जो जो कि एडवर्ब वेल को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। समझी। तो यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ पे वेल जो है ये भी एडवर्ब है और ये भी क्या है, एडवर्ब है। ठीक है। तो अभी मैंने बताया था एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है ना, उसकी विशेषता बताता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है। जो मेरा मतलब है, आई नो यू नो वेरी वेल व्हाट आई मीन, मेरा जो मतलब है, समझ में। यहाँ पे एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस। ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, जो प्लेस के बारे में विशेषता बताए, टाइम के बारे में, मैनर के बारे में, कॉज या डिग्री के बारे में, ये सब क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है। अब लिखा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइन द बीइंग एस्टायर। ठीक है। एस्टायर मतलब होता है सन्यासी। इन लाइफ हिज नीड्स आर फ्यू, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, कम है। ठीक है। अब बीइंग एस्टायर इन हिज लाइफ हिज नीड्स आर फ्यू, यहाँ पे अब पूछा है नीड्स क्या है। अब नीड यहाँ पे क्या है, ये नीड क्या है आपका, नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि तुमने जैसे पढ़ा होगा यहाँ पे हिज के साथ नीड हमेशा जुड़ा रहेगा। ठीक है। जैसे होता है ना, हिज मदर, क्या है, हिज मदर, समझ में आया? क्या है, हिज मदर। तो यहाँ पे वैसे क्या है, हिज नीड, तो मदर क्या होता है, इससे नाउन होता है ना, वैसे यहाँ पे भी नीड क्या है, नाउन, उसकी आवश्यकता क्या है, कम है। ठीक। देखो फिर लिखा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे लिखा है द बैलून वाज ग्राउंडेड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है बैलून लिखा है। ठीक है। ये देखो अभी मैंने बताया बैलून क्या है, एक दा के तुरंत बाद आया, नाउन होगा। अगर बैलून पूछता तो ये क्या होता, आपका नाउन हो जाता। ठीक है। अब ये दोनों क्या कहलाएंगे, नाउन फ्रेज कहलाएंगे। ठीक है। अब वाज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ग्राउंडेड क्या है, ये मेन वर्ब है। लेकिन ये किसके फॉर्म में लिखा है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में लिखा है। ठीक है। तो देखो अभी मैंने बताया था वाज वर्ब के साथ जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, किसमें आता है, पैसिव में आता है। ठीक है। किसमें आता है, ये पैसिव में। ठीक है। तो लेकिन चाहे जिसमें आया है तो ये वर्ब ना, चाहे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हो चाहे जिसमें लिखा हो, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। द बैलून वाज ग्राउंडेड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब बैलून को जो है स्ट्रॉन्ग विंड के द्वारा नीचे लाया गया। समझ में आया? तो ये क्या आपका पैसिव है। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है पार्ट ऑफ दिस द एबंडलैंड वर्ड ग्राउंडेड इज अ वर्ब बिकॉज ऑफ द सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है। हेयर ग्राउंडेड इज यूज्ड इन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वाज वर्ब आता है, फिर वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट ना, ये होता है। ठीक है। अगेन लिखा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच टू अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द अदर रूम हैज टू वेट्स इन इट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इज इट, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पे आपका हो गया, ये प्रोनाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ठीक है। द अदर रूम हैज टू बेड्स इन इट, मतलब ये दूसरे रूम में कह रहे हैं, दूसरे रूम में 2 बेड होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। हाँ, होना है या होना चाहिए ऐसे बोल सकते हो। इट इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन एंड रिवेन टू एनिमल एंड अगेन लिखा है आइडेंटिफाइड, यहाँ पे लिखा है व्हाट हैव यू लॉस्ट योर मोबाइल अगेन। अब यहाँ पे जो है ये एक्सक्लेमेटरी का क्या है, जो है वो है ना सिंबल है, तो ये क्या है, इंटरजेक्शन है, क्या है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, व्हाट, क्या, हैव यू लॉस्ट योर मोबाइल अगेन, क्या तुम अपना मोबाइल जो है दोबारा खो चुके हो। जैसे अगर कोई इस प्रकार की बात पूछेगा तो खुशी से पूछेगा नहीं, वो क्या होगा, शॉक्ड होगा। ठीक है। तो ये से होगा व्हाट हैव यू लॉस्ट, ये कौन सा टेंस है बताओ, हैव यू लॉस्ट योर मोबाइल अगेन। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में आता है, प्रेजेंट
परफेक्ट में ना, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है, ये इंट्रोगेटिव है, यही तो है। हैव यू लॉस्ट, इसमें क्या आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हैव यू लॉस्ट योर मोबाइल अगेन, ठीक है। तो ये चीज़ है, कोई दिक्कत, ठीक है। अगेन लिखा आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ पे लिखा सिंस द डे आई मेट लास्ट आई हैवंट सीन हिम, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा सिंस, सिंस है क्या यहाँ पे, सिंस जो है ये कंजक्शन का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, द डे आई मेट लास्ट आई हैवंट सीन हिम, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा सेंटेंस को, ठीक है। मतलब सुबह से मैंने जब जब से उसके मिला हूँ, ठीक है, मतलब लास्ट टाइम से, तब से उसको मैंने देखा नहीं है, ठीक है। अगेन आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ही हैज बीन वर्किंग, अब यहाँ पे हैज बीन है, साथ क्या आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, नहीं समझ में आया, यही तो है, अभी बताया था, याद आ रहा है कुछ। यहाँ पे क्या है, ही हैज बीन वर्किंग, वह जो है कार्य कर रहा है, डिलीजेंटली, डिलीजेंटली क्या होता है, मतलब मेहनत पूर्वक, ठीक है, ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये वर्क कर रहा है डिलीजेंटली, तो ये डिलीजेंटली किसकी विशेषता बता रहा है, वर्क की ना। तो जब वर्क क्या है, ये वर्क जो है आपका वर्ब है, वर्क की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा ना, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, समझ में आया, नहीं समझी। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर नहीं भी पूछे जा रहे हैं तो भी कम से कम पता होना चाहिए ना कि हाँ सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, समझना, वर्किंग डिलीजेंटली ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, ऑन के साथ ये सब जो है ना, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज, समझ में आया, क्योंकि ऑन है, प्रीपोजिशन है, इसके साथ ये जो वर्ड आया इसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक, कोई दिक्कत, हाँ, कुछ समझ में आ रहा है, हाँ। अगेन लिखा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, बिसाइड जनरल मर्चेंडाइज द शॉपकीपर डील्स इन कॉस्मेटिक टू, मतलब यहाँ के लिखा है कि बेसाइड जनरल मर्चेंडाइज, मतलब सामान, सामान्य सामान के बावजूद, ठीक है, या सामान जो है सामान के अलावा, ठीक है, सामान्य, जनरल मतलब सामान्य, मर्चेंडाइज मतलब सामान या आइटम, ठीक है, सामान्य आइटम के अलावा भी, ठीक है। द शॉपकीपर जो दुकानदार है, डील्स डील करता है, इन कॉस्मेटिक टू, कॉस्मेटिक में भी वो डील करता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डील्स इन आता है, डील के साथ क्या आता है, इन आता है, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डील्स इन कॉस्मेटिक टू, ठीक है। इन द अबव सेंटेंस इन विल बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस बिकॉज डील इन इज अ फ्रेजल वर्ब, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, विच मीन्स टू बाई एंड सेल, ठीक है, अ पार्टिकुलर थिंग, ठीक है। डील इन मतलब होता है, जैसे कहते हैं कि अगर कोई कहता है मैं डील कर रहा हूँ, डील मतलब मैं डील करता हूँ, मतलब मैं डीलिंग करता हूँ, ठीक है, ये इस प्रकार की जो है चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगेन है नेक्स्ट, द सॉल दैट आई बॉट कैन नॉट बी इन्फीरियर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द सॉल, वो सॉल ना, दैट आई बॉट जो मैंने खरीदा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये देखो जो दैट आया है, दैट आई बॉट जो मैंने खरीदा, ठीक है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, सॉल की ना, द सॉल दैट आई बॉट, तो ये क्या होगा, देखो ये पूरा का पूरा अपने आप में एक सेंटेंस है, समझ में आ रहा है, आई बॉट मैंने खरीदा, ठीक है, लेकिन ये है क्या, ये क्लॉज है, कौन सा क्लॉज है, ये है एडजेक्टिव क्लॉज, कौन सा है, समझ में आया, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, सॉल की, द सॉल दैट आई बॉट, सॉल जो मैंने खरीदा, ठीक है। कैन नॉट बी वो हो नहीं सकता है, इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब तुच्छ, ठीक है। टू यहाँ पे आएगा क्या, टू, ठीक है, द वन दैट यू हैव बॉट जो तुमने खरीदा है, उससे ये तुच्छ नहीं हो सकता है, नहीं समझ में आया। तो कैसे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे द सॉल, ठीक है, ये सॉल क्या है, ये एक प्रकार से नाउन है, ठीक है, क्या है, नाउन है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है, दैट आई बॉट, ठीक, ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज, सॉरी हाँ एडजेक्टिव क्लॉज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। द सॉल दैट आई बॉट कैन नॉट बी इन्फीरियर, यहाँ पे इन्फीरियर के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, जैसे इन्फीरियर टू या प्रीफर टू, आई वुड लाइक टू प्रीफर टू कॉफी, ऐसे होता है ना, तो इस प्रकार से चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फीरियर और जो है सुपीरियर के बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, द शर्माज लिव्ड इन द दिल्ली अर्लियर बट नाउ दे आर लिविंग इन मुंबई, तो यहाँ पे लिखा जो शर्माज है, जो शर्मा है, वो लिव्ड इन दिल्ली, वो पहले दिल्ली में रहता था। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, शर्मा है, और यहाँ पे ये कौन सा है, शर्मा के साथ यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आया है नहीं, सीधे यहाँ पे आया है वर्ब, वर्ब का अब ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड, अब ये तुमको समझना पड़ेगा, ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कोई वर्ब नहीं आया, और जो है जब मतलब ये कब आता है, ये आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, यही तो आता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता पॉजिटिव में,
नहीं समझी तो दिमाग थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा यहाँ पे। द शर्मा लिव्ड इन दिल्ली अर्लियर, शर्मा जो है पहले दिल्ली में रहता था बट नाउ, लेकिन अब वह कहाँ रहा है, दे आर लिविंग इन द मुंबई। ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, समझ में, दे आर लिविंग इन मुंबई है। तो लिविंग क्या है, लिविंग तो यहाँ पे वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा है, तो होगा क्या, वर्ब ही तो होगा, नहीं समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अगेन लिखा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पे लिखा है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा क्या, स्मोकिंग, अब यहाँ देखो ये क्या है, इज सब्जेक्ट है, सॉरी इज हेल्पिंग मतलब वर्ब है यहाँ पे। अब इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है, इंजीरियस टू हेल्थ, इसके आगे क्या आएगा, ये आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट होगा क्या, नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन या प्रोनाउन होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो जब कोई भी जो है यहाँ पे इसे स्मोक होता है, ठीक है, स्मोक एक है वर्ब है, ठीक है। अब जब इसमें आईएनजी लगा दिया जाता है तो वो हो जाता है जीरंड, क्या हो जाता है, जीरंड जो होता है एक नाउन का काम करता है, किसका काम करता है, समझ में। और नाउन ही तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो यहाँ पे ये स्मोकिंग क्या है, एक नाउन है, क्यों, क्योंकि यह एक जीरंड का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझो, देखो यहाँ पे क्या है कि जो है यहाँ पे लिखा है इन द अबव सेंटेंस द अंडरलाइन पार्ट स्मोकिंग इज अ नाउन बिकॉज इट इज वर्किंग एज अ जीरंड, जीरंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है, ठीक है, एंड प्लेइंग द रोल ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, समझ में। आगे लिखा है हाउ आर यू गेटिंग, यहाँ पे होगा ये होगा गेटिंग ऑन विद योर बॉस, ठीक है, हाउ आर यू गेटिंग। अब देखो गेटिंग ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, गेट ऑन ना, या गेटिंग ऑन, समझ ना। तो यहाँ पे देखो क्या, गेट ऑन विद इज अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समबडी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अगेन फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट पोजीशन। एट लास्ट नविता फेल, ठीक है, नविता फेल इन विद माई प्रपोजल, इन विद माई प्रपोजल मतलब कह रहा है लास्ट जो है जो नविता है वो फेल इन विद होता है कि मतलब किसी के जो है जो प्रपोजल होता है, जो प्रस्ताव होता है उसको स्वीकार कर लेना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फेल इन विद, ठीक है, नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे ये भी क्या एक प्रकार से जो है ये हो जाएगा फेल इन विद, ठीक है, ये भी क्या फ्रेजल वर्ब है, ने टू ये दैट जिसका मतलब क्या होता है टू एग्री टू समथिंग, किसी चीज के लिए क्या कराना, एग्री कर जाना, ठीक। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइन द वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे लिखा रेडियो प्लेज कवर, ठीक है, रेडियो प्लेज कवर अ वाइड रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कवर जो है ये आपका क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब रेडियो प्लेज ये पूरा का पूरा क्या है, नाउन फ्रेज है, क्या है, नाउन फ्रेज, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज है, तो यहाँ पे रेडियो तो नाउन फ्रेज है, यहाँ पे प्लेज क्या होगा, प्लेज जो है ये आपका क्या होगा, नाउन होगा, क्या होगा, नाउन होगा, समझ में आया? क्या होगा, नाउन, ठीक है, इस प्रकार से। अगेन यहाँ पे है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइन अगेन वन में टॉक अबाउट द एनीथिंग अंडर द सन, ठीक है। अब ये वन क्या है, वन यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का, ठीक है। अगेन यहाँ पे है, यहाँ पे आई एम सरप्राइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एट होगा, एट हिज ऑडेसिटी, ठीक है, समझ में आया, ऑडेसिटी यहाँ पे लिखा इन द ब्लैंक, यहाँ पे एट द यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, स्टेट और द कंडीशन, ठीक है, हाँ ऑडेसिटी मतलब इस प्रकार से हो जाएगा। अगेन यहाँ पे है आई विल नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, विदाउट कंसल्टिंग यू, मैं कुछ भी नहीं करूंगा बिना तुमसे विचार किए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विदाउट हो जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ। अगेन यहाँ पे आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर योर हेल्प, ठीक है, मैं तुम्हारे हेल्प के लिए क्या ऋणी हूँ, आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर योर हेल्प, तो यहाँ पे टू क्या है, हेल्पिंग वो है ना, प्रीपोजिशन है ना, क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन, समझ में आया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अबव अंडरलाइन टू द प्रीपोजिशन बिकॉज टू इज यूज्ड विद द इंडेप्टेड विद व्हिच मींस वेरी ग्रेटफुल टू समबडी, ठीक है। अगेन लिखा है यहाँ पे प्लीज रिटर्न द बुक टू मी टूडे। अब यहाँ पे देखो टूडे या दैट ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं एडवर्ब, क्या होते हैं, एडवर्ब, ठीक है। अभी ऊपर ही देखा था कि क्या था, एडवर्ब जो होता है वो नाउन प्लेस हो गया, टाइम हो गया, इन सब की जो है बात बताता है, ठीक है। तो जब भी जो है आपको ये आएगा तो यहाँ पे पहचानना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, टूडे जो है ये क्या है आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इन द अबव सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड टुडे इज अ एडवर्ब बिकॉज इट डिस्क्राइब व्हेन द सर्टेन एक्शन हैपेंड, कि कोई भी एक्शन कब होगा, ठीक है। इट इज फॉर्म ऑफ द एडवर्ब ऑफ द टाइम, ठीक है। जैसे यहाँ पे टुडे हो गया, यस्टरडे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, देन सून, नाउ, वीकली, अगर ऐसे वर्ड कहीं आपको मिलते हैं यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज अ एडवर्ब, okay, so you have to there is a adverb of time, adverb of place, adverb of manner, okay. So there is a there are 8 type of adverb, okay. So you have to remember, okay. So today, yesterday, last night, then soon, now, weekly, ये सब क्या हो गया, adverb of time। identify the part of speech, यहाँ पे लिखा है a civilized man, एक जो civilized man होता है aims at much more than his physical needs, जो एक civilized man होता है, ठीक है, वो अपनी physical needs से ज्यादा जो है मतलब एम करता है, ठीक है।
ये नहीं सिर्फ खाना पीना इन सब ही चीजों के अलावा, ठीक है, अदर चीजों पे वो फोकस करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे एट मच मोर, ठीक है, तो यहाँ पे मोर की विशेषता बता रहा है। मोर की विशेषता बताएगा क्या होगा, मोर तो वैसे भी एडजेक्टिव है, नहीं समझी, तो इसके बारे में इसलिए क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझी, तो यहाँ पे ये जो है मोर भी क्या होता है, मोर भी एडवर्ब है और मच भी क्या है, एडवर्ब है, तो इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब। समझ में आया? हाँ, नहीं मच यहाँ पे एडवर्ब है, मैच यहाँ पे एडवर्ब है, और जो है मोर क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव भी विशेषता जो बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ही तो बोलते हैं। आगे लिखा इन द पास्ट मैंस वर्स्ट इनेमी वाज नेचर, ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट क्या होगा, पास्ट मैंस, ठीक है। अब यहाँ पे इन द पास्ट, अभी जो है मैंने तुमको एक बताया था कि जो है दा के तुरंत बाद क्या आता है, नाउन आता है ना, ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो दा के तुरंत बाद क्या आया है, नाउन है, क्योंकि मैंस ये अलग चीज शुरू हो गया, यहाँ पे मैंस वर्ड ये अलग है, समझना, तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, पास्ट क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। द पार्ट ऑफ द स्पीच पास्ट इज ऑप्शन नॉन बिकॉज आर्टिकल द बिफोर, या देखो वही सेम चीज बता रहा है ना, द यूज्ड पास्ट ना फंक्शन एज अ नाउन, समझ में आया? ये चीज है। अगले का आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच है, व्हाई डोंट यू सेलिब्रेट योर सक्सेस, तुम अपना सक्सेस क्यों सेलिब्रेट नहीं करते, व्हाई डोंट यू सेलिब्रेट, ये कौन सा टेंस है पहले ये बताओ। ये जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, सुना है, यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी तो डू नॉट डज नॉट लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो व्हाई डोंट यू सेलिब्रेट योर सक्सेस, तुम अपना सक्सेस सेलिब्रेट क्यों नहीं करते, तो यहाँ पे ये क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये किसकी बात कर रही है, सक्सेस की बात कर रहा है, सक्सेस सेलिब्रेट क्यों नहीं करते, और सक्सेस है क्या तुम्हारा, सक्सेस तुम्हारा क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, समझ में आया? तो इसलिए जो है ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज है। ये जो है वैसे भी देखो ये ये होता है एडवर ऑफ द रीजन होता है, इसकी वजह से भी यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, तो ये जब एडवर के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पे पता चलेगा। अगेन देखा द चाइल्ड इज द प्रोडिजी, ठीक है, द चाइल्ड इज अ प्रोडिजी। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या होगा, ए के तुरंत बाद क्या आता है, नाउन आता है, ए के तुरंत बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, यहाँ पे ये प्रोडिजी क्या है, नाउन है, और जो कि इसका काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, समझना, और ये पूरा पूरा क्या है, नाउन फ्रेज है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, प्रोडिजी मतलब होता है एक हाईली टैलेंटेड चाइल्ड, ये भी जान लो मीनिंग क्या होता है, हाईली टैलेंटेड चाइल्ड, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन द वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हैंड टू हैंड फाइटिंग टू प्लेस इन द गलवान वैली, ठीक है। अब हैंड टू हैंड, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू प्लेस क्या एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, क्या है, फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ पे लिखा है हैंड टू हैंड फाइंडिंग, ठीक है, हैंड टू हैंड फाइटिंग, ठीक है। अब फाइटिंग यहाँ पे क्या है पता है, ये जीरंड है, क्या है, जीरंड। अभी पहले था जीरंड क्या करता है, नाउन का काम करता है, और जीरंड के पहले ये क्या आता है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो है तुम्हारा नाउन फ्रेज है, क्या है, नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो टू प्लेस इन द ग्राउंड, देखो यहाँ पे लिखा है क्या, द वर्ड गिवन इन द अबव सेंटेंस, यहाँ पे फाइटिंग इज अ नाउन बिकॉज फाइटिंग इज अ जीरंड दैट हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, समझ में आया? ये चीज है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ दिस अंडरलाइन, यहाँ पे लिखा है मैन इज अ यूनिक एनिमल, पर देखो ये कि क्या, जैसे दा वाले में था वैसे ए वाले में होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये क्या होगा, नाउन होगा, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, समझ में आया? नहीं समझी? हाँ, तो ए के अगर तुरंत बाद जो है एक सेंटेंस आ रहा है तो वो सिर्फ सब्जेक्ट, वो क्या होगा, नाउन होगा, दो आ रहे हैं तो ये नाउन होगा, ये क्या होगा आपका एडजेक्टिव होगा, तीन आ रहा है तो ये जो है नाउन हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, जैसे दा वाले में था, ठीक है। तो इस प्रकार से अगले लिखा है वी आर कीन टू गो ऑन द वेकेशन, तो हम जो है वी आर कीन, हम उत्सुक हैं, टू गो ऑन द वेकेशन, वेकेशन पे जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कीन किसकी बात कर रहा है, वी की बात कर रहा है, वी आर कीन, हम उत्सुक हैं, नहीं समझी? तो यहाँ पे जब जो है व्यक्ति, यहाँ पे नाउन की प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, इन द अबव सेंटेंस द पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइन द वर्ड कीन इज एडजेक्टिव बिकॉज द एडजेक्टिव कीन मॉडिफाई द प्रोनाउन वी, ठीक है। अगेन लाइक यू वोंट हैव द परमिशन टू गो देयर अनलेस यू हैव अ वैलिड परमिट फॉर दैट, तुम वहां तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम्हारे पास क्या हो, एक वैलिड परमिट ना हो। तो ये क्या कर रहा है, ये वर्ड को जोड़ रहा है कि नहीं सेंटेंस को, तो ये क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है यहाँ पे लिखा राकेश इज बेंट अपॉन हैविंग अ फाइट विद हिज नेवर, ठीक है। अब यहाँ पे बेंट अपॉन क्या है, एक प्रकार से ये मतलब कि जो है इज बेंट अपॉन हैविंग अ फाइट विद हिज नेवर, तो यहाँ पे अपॉन क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है, क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है, ये चीज है। अगेन लिखा है यहाँ पे लिखा है रति जस्ट कॉट द ट्रेन, ठीक है, रति जस्ट कॉट द ट्रेन। अभी मैंने बताया था जस्ट हो गया, नाउ हो गया, ये सब क्या होते हैं, एडवर होते हैं ना, एडवर ऑफ द टाइम, समझना, नहीं समझी? उसने ट्रेन को अभी अभी पकड़ा है, ठीक है, तो कॉट द ट्रेन, तो उसने कॉट क्या है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता क्या बता रहा है, जस्ट बता रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये एडवर्ब, समझना। ये कौन सा टेंस है, रति है जस्ट कॉट द ट्रेन, ये जो है आपका प्रेजेंट नहीं सॉरी, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, समझ में आ रहा कुछ,
नहीं समझी। अगेन यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा द ज्यूरी प्रोनाउंस द कन्विक्ट गिल्टी। तो ज्यूरी मतलब होता है जो जजों का समूह होता है, उसको ज्यूरी बोल लेते हैं, समझ में, जजों का समूह उसको ज्यूरी बोला जाता है। तो ज्यूरी क्या होता है, अब नाउन होता है तो नाउन नाउन क्या होता है, ग्रुप ऑफ द पीपल, तो ये क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, समझ में। प्रोनाउंस्ड, अब यहाँ पे ज्यूरी, ये कौन सा टेंस है बताओ, यहाँ पे प्रोनाउंस, ये जो है ज्यूरी है, ठीक है, ये तुम्हारा नाउन मतलब नाउन फ्रेज हो गया, प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे कौन होगा, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट ना, पास्ट इंडेफिनिट ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ लगता है, वहीं तो लगता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, द कन्विक्ट गिल्टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द आया है, द के यहाँ पे ये क्या आ गया, गिल्टी जो है आपका नाउन होगा, ये क्या होगा आपका एडजेक्टिव, समझ में आया? नहीं समझी। हाँ, तो इस प्रकार से चीजें हो जाएंगी। अगेन लिखा है स्मोकिंग इज अ बैड, ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ, इज है, इसके पहले क्या आएगा आपका जीरेंड, वो जो है नाउन आएगा, तो नाउन अगर आईएनजी फॉर्म में है, जैसे हम जो है, अब इसके पहले हम वर्ब तो लिख नहीं सकते हैं, हमको वर्ब को क्या करना पड़ेगा, वर्ब को हमको नाउन बनाना पड़ेगा, नाउन बनाने के लिए उसको हम पहले क्या बनाएंगे, जीरेंड बनाएंगे, नहीं समझी। तो यहाँ पे इसलिए स्मोकिंग लगा दिया ना, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट एंड ऑट टू बी द अवॉइडेड, और इससे जो है बचा जाना चाहिए, ठीक है, इसलिए क्या है, ये नाउन है, ठीक है। अगेन लिखा है आई द अंडरलाइन, यहाँ पे द डिश इज नॉट हिज लाइकिंग, ठीक है, जो डिश है, जो भोजन है, इज नॉट हिज लाइकिंग, उसकी पसंद का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इज नॉट हिज लाइकिंग, ठीक है, उसकी पसंद का नहीं, यहाँ पे क्या होगा, नाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा। अब ये है क्या, यहाँ पे देखो लाइक है, लाइक में आईएनजी लगा है, तो वर्ब में आईएनजी लगता है तो क्या बनता है, जिरंड बनता है, जिरंड बनेगा तो क्या करेगा, नाउन का काम करेगा, कुछ समझ में आया। तो यहाँ पे ए क्या है, 32 का आपका ये हो जाएगा, ठीक है, 32 का आपका क्या हो जाएगा, नाउन, वो जो नाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहता है लाइकिंग इज अ नाउन बिकॉज इट इज जिरंड फ्रॉम द, ठीक है। अगेन लिखा है आई डोंट बड़ा विश्व अंडरलाइन द वर्ड आर यू द सेम पर्सन वी मेट यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नाउन होगा, आर यू द सेम पर्सन, ठीक है, आर यू द सेम पर्सन, यही तो बताया हूँ। दा के देखो यहाँ पे ये आया ना, तो दा के ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, अब और ये क्या होगा, नाउन होगा, नहीं समझ में आया। बी मेट यस्टरडे ना, अब यस्टरडे ये क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब वगैरह हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक, सही है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन, समझ में आ रहा कुछ। अगेन लिखा है द दो ब्राइट ही नीड्स टू वर्क हार्ड टू कम अप इन द लाइफ, ठीक है, यद्यपि वह क्या है, ब्राइट है, ठीक है, उसे तब भी उसे क्या होगा, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है, क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा, समझ में आया, नहीं समझी। अगेन यहाँ पे लिखा है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द, यहाँ पे लिखा अप एज अ एडवर्ब, अप एज अ एडवर्ब किसमें काम कर रहा है, प्राइस आर अप्स, ठीक है, प्राइसेस आर अप, प्राइसेस कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइसेस आर अप, प्राइसेस आर अप जो है, इसमें क्या कर रहा है, जो अप है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का, ठीक है, नहीं समझी। हाँ, ठीक है। अगेन यहाँ पे लिखा है कि विल एज अ एडवर्ब किसमें काम कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा विल बिगिन इज हाफ डन, इसे बोला नहीं जाता कि अच्छी शुरुआत जो है क्या होती है, आधा कंप्लीट माना जाता है, तो ऐसे ही है। स्टिल एज अ नाउन किसमें काम कर रहा है बताओ, अभी मैंने बताया था स्टिल जो है जैसे नाउन का काम करेगा, यहाँ पे अगर इस वाले केस में देखो, सी वाले में देखो, यहाँ पे दा आया है, दा के तुरंत बाद क्या स्टिल आया है, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टिल एज अ नाउन किसमें काम कर रहा है, सी वाले में, ठीक है। अगेन लिखा है ऑल एज अ नाउन, ठीक है, तो ऑल स्पोक्स इन हर फेवर, ठीक है, ये क्या होगा आपका, यहाँ पे नाउन काम कर रहा है, जो ना ऑल है, ठीक है। अगेन लिखा है अबव एज अ नाउन, अबव एज अ नाउन किसमें काम कर रहा है, अबव जो होता है वैसे ये क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, लेकिन वो जो है सेंटेंस में किस स्थान पे आता है, कैसे आता है, वो डिसाइड करता है वो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है आवर ब्लेसिंग कम्स फ्रॉम द एबब, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कम्स फ्रॉम द एबब, एबब मतलब ऊपर से बात किया जाए, तो एज अ गॉड होगा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एज अ नाउन ना, समझ में आया। तो यहाँ पे ये चीज होगा। आगे लिखा है डाउन एज अ नाउन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉन, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, श्याम हैज बीन द अप्स एंड द डाउन ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा, ठीक है, नहीं समझ आया। हाँ, तो ये चीज़ है। अगेन लिखा है यहाँ पे बैट एज एडवर्ब, बैट एज एडवर्ब किसमें काम कर रहा है, सी वाले में, इट इज अ बट राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से हो जाएगा। आफ्टर एज एडजेक्टिव इसमें पूछा है दे अराइव्ड सून आफ्टर ही टेक्स आफ्टर हिज फादर एंड वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट एंड आफ्टर एजेस सेल थिंग द ग्लोरी, ठीक है, इसमें बात किसकी की जा रही है, एडजेक्टिव की, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें किसमें काम करेगा, इसमें जो है आपका किसमें काम करेगा, ये डी वाला ना, आफ्टर एजेस
shall think his glory। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है चूज द फॉलोइंग, इसमें जो है चूज करना था ऑप्शन विच वर्ड इज द फॉलोइंग हैज बीन करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू द पार्ट ऑफ द स्पीच। इसमें अगर देखो इसमें क्या होता है, देखो ये कंजक्शन है, बट क्या कंजक्शन है, कैन क्या है वर्ब है, ठीक है, फ्लक्स क्या है नाउन है, फोमी क्या है एडजेक्टिव है, ये आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका रहेगा आई वॉज नॉट मिस्चीवियस और ट्रेवल्सम चाइल्ड। ठीक है, मैं एक दुष्ट या ट्रेवल्सम चाइल्ड नहीं था। ठीक है, नहीं था ये वाज है ना, तो यहाँ पे क्या आर है, तो आर क्या है कंजक्शन का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। एंड वी आर स्लेप्ट अप स्टेयर। ठीक है, बी आल स्लेप्ट, हम सभी सोए, अप स्टेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एडवर्ब है क्योंकि ये स्लेप्ट की बात कर रहा है कि हम सोए कैसे हैं। स्लेप्ट क्या है वर्ब है, और वर्ब की विशेषता क्या बताता क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। समझ में? अगेन यहाँ पे लिखा है अभिमन्यु वाज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द वॉरियर। अब इसको सुपरलेटिव से कंप्लेटिव में करना है, तो इसको जो है अभी फिलहाल के लिए इसको इग्नोर कर दो। वैसे इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट होता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अभिमन्यु वाज ब्रेवर देन मोस्ट ऑफ द अदर वॉरियर्स, तो ये वाला हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। तो यहाँ पे वाइल क्या है, वाइल जो है यहाँ पे एज अ वर्क कर रहा है। ठीक है, एज अ वर्ब वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वाइल अवे, तो यहाँ पे ये चीज़ है, वाइल का प्रयोग वर्ग कितना हुआ है, वाइल अवे यहाँ पे, क्योंकि वाइल अवे मतलब क्या होता है कि टू स्पेंड टाइम इन अ प्लीजेंट लेजी वे। ठीक है, क्योंकि वाइल अवे एक साथ आता है, इसलिए इसको एज अ वर्ब रिप्रेजेंट करा गया है। समझ में आया? नहीं समझी ये चीज़ है। अगेन लिखा है ही लेफ्ट हिज ब्रदर बिहाइंड एंड केम बैक्स एलोन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि ये जो है यहाँ पे बिहाइंड पे बार लगना चाहिए, बिहाइंड के बारे में पूछा है, तो यहाँ बिहाइंड जो है एज अ एडवर्ब काम कर रहा है। ठीक है, अगेन लिखा है एडजेक्टिव ऑफ ग्लोरीज। ग्लोरी का एडजेक्टिव क्या होगा, ग्लोरी का एडजेक्टिव क्या होता है, ग्लोरियस। क्या होता है, ग्लोरियस। यहाँ पे जो ग्लोरी है क्या है, ये जो है एज अ नाउन है। ठीक है, ग्लोरीफाई क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझी? लिखा वर्ब फॉर्म ऑफ द सिंपल इज। सिंपल का वर्ब क्या गया है, सिंप्लीफाई। ठीक है, जैसे वहाँ पे ग्लोरीफाई था। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द स्टील, तो पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टील का क्या होता है, स्टोलन। क्या होता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे ये देखो पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट फॉर्म मतलब होता है सेकंड फॉर्म, एंड प्रेजेंट फॉर्म मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही इज माय फ्रेंड इन द अबव सेंटेंस द पार्ट ऑफ स्पीच ही इज। ही कौन सा भाई, ही तो प्रोनाउन है ना, नहीं समझी? ही इज माय फ्रेंड वो क्या है, ही जो है यहाँ पे प्रोनाउन है। समझ में आया? नेक्स्ट यहाँ पे जो है द प्लीडर आर्ग्यूड इंटेलिजेंटली। ठीक है, द प्लीडर आर्ग्यूड इंटेलिजेंटली मतलब पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन द वर्ड। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट, अब यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूड है। अब आर्ग्यू की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताता क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंटली एक्ट एज द एडवर्ब वेयर बिकॉज द क्वालिफाई द वर्ब आर्ग्यूड। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ द नाउन इज द फैमिली। फैमिली किस प्रकार का नाउन है, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नाउन जो होता है जैसे यहाँ पे कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम होता है। कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जैसे लोगों का समूह हो गया, फैमिली हो गया, ज्यूरी हो गया, अभी जो ऊपर बात किए थे हम लोग, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन ना। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे फैमिली हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया जैसे बंच हो गया, ऑडियंस हो गया, फ्लॉक हो गया, टीम हो गया, ग्रुप हो गया, फैमिली हो गया, ये सब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होते हैं। ठीक है, द चाइल्ड हुम यू आर टॉकिंग अबाउट इज माई नेफ्यू। अब यहाँ पे पूछा ये कौन सा प्रोनाउन है, जैसे प्रोनाउन भी कई प्रकार का होता है, जैसे रिफ्लेक्टिव, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे है क्या, ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, जिसमें सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि आप इसके थ्रू क्या बता रहे हो, अपना रिश्ता बता रहे हो। द चाइल्ड बच्चा, हुम यू आर टॉकिंग टू इज माई नेफ्यू, बच्चा जिससे तुम बात कर रहे हो वो मेरा क्या नेफ्यू है, भतीजा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं? देयर इज अ ब्रिक वॉल अराउंड सराउंडिंग द हाउस। ठीक है, देयर इज अ ब्रिक वॉल सराउंडिंग द हाउस। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पूछा है कि जो है ब्रिक के बारे में। ठीक है, तो ये कौन सा है, मतलब यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, ये क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्या है, क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। अगेन लिखा है आई डिफर बाई यू इन दिस मैटर, मैं इस मैटर में तुमसे अलग मत रखता हूँ, इसका हिंदी मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि जो है ये यहाँ पे बाई को ये एक्चुअल में है गलत। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिफर विद यू होता है, आई डिफर विद यू इन दिस मैटर, तो यहाँ पे ये करेक्ट होगा। समझ में आप नहीं समझी? अब लिखा है स्मोकिंग, अब देखो मैंने बताया स्मोकिंग इज अ बैड हेल्थ, द वर्ड स्मोकिंग यहाँ पे कई बार बताया ना, ये क्या है, जिरंड है। जिरंड क्या होता है, नाउन होता है। नहीं समझ में आया? इसके पहले क्या आएगा, एक नाउन आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट काउंट कर करेगा, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये जिरंड कहलाएगा। अगर जो है यहाँ पे अगर नाउन से ज्यादा, अगर नाउन और जिरंड दोनों दिया है तो आप जिरंड पे जाओगे। ठीक है, फ्रीडम इज वंडरफुल फीलिंग फॉर द राम वाज ईगर टू एक्सपीरियंस इट।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये रिप्लेस करना है, यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे इसके स्थान पे कौन सा आएगा, तो यहाँ पे फार के स्थान पे क्या आएगा, एंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीडम इज अ वंडरफुल फीलिंग, फ्रीडम एक वंडरफुल फीलिंग है, एंड राम वाज ईगर टू एक्सपीरियंस, और राम जो है ईगर था, उत्सुक था इसको एक्सपीरियंस करने के लिए। दे कांग्रेचुलेटेड मी, उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेशन दिया, ठीक है। अगेन ये कौन सा टेंस है, ये जो है आपका पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है। कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट, समझ आ रहा है। दे कांग्रेचुलेटेड मी फॉर माय विक्ट्री इन द डिबेट कंपटीशन, ठीक है। अब दे कांग्रेचुलेटेड मी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे फार के स्थान पे क्या आएगा, ऑन आएगा, क्या आएगा, ऑन माय विक्ट्री इन द डिबेट कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ पे फार के स्थान पे क्या आएगा, कौन सा प्रीपोजिशन, ऑन आएगा। व्हाट टाइप द नाउन इज द विमला, विमला किस प्रकार का नाम है, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन, यही तो है, नहीं समझे। तो यहाँ पे है, और प्रॉपर नाउन इज द नाउन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस प्रकार के है। दे हैव इनवाइटेड आई एंड माई फ्रेंड टू द पिकनिक पार्टी, तो यहाँ पे ये क्या है, ये गलत होगा, ये एक्चुअल में सही क्या होगा, माई फ्रेंड एंड मी, ठीक है। दे हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड एंड मी टू द पिकनिक पार्टी, समझना। इस प्रकार से जो है इसको करा जाएगा, ठीक है, माई फ्रेंड एंड मी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है चीजें होती हैं, ठीक। यहाँ पे क्योंकि दिया गया यहाँ पे लिखा है, तो पहले माई फ्रेंड नियम के हिसाब से थर्ड पर्सन के बाद जो है फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन के बाद क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन, ठीक। ये चीज होगा, ही इज इल ऑफ द मलेरिया। अब यहाँ पे मलेरिया से अगर कोई चीज है तो ये उसके इल विद मलेरिया होगा, क्या होगा, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा, ही इज इल विद मलेरिया, सो इट हैपेंड। अब यहाँ पे इट पूछा, इट है क्या, इट तो आपका प्रोनाउन है ना, सो इट हैपेंड, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अगेन यहाँ पे लिखा है द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द सो इज, सो का पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सॉन होगा, क्या होगा, SOWN, ठीक है। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फार इज, फार की जो सुपरलेटिव डिग्री क्या है, फारथेस्ट, ठीक है, दूर। अगेन लिखा है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द फ्लुएंट, इसमें जो है कंपैरेटिव डिग्री करना है, तो यहाँ पे लिखा है लॉजिक इज मोर यूजफुल देन द लव, ठीक है। लॉजिक क्या है, वो मोर फ्यूल है, मतलब मोर यूजफुल है देन द लव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लव इज नॉट एज यूजफुल एज द लॉजिक, इसको ऐसे कर सकते हैं जो है कंपैरेटिव टू द पॉजिटिव में, ठीक है। अगेन ही इज अ बॉय, इन द अबव सेंटेंस द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच इज है, इज क्या है, वर्ब है ना, ही इज अ बॉय, समझ में। अगेन है द नाउन फ्रॉम द एडजेक्टिव शार्प इज, ठीक है। तो द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव शार्प, शार्प का नाउन फॉर्म क्या होगा, शार्पनेस होगा, ठीक है। सी प्रेफर टी देन, अब हमें प्रेफर के हमेशा के बाद ये क्या लगता है, टू लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा, टी, यहाँ पे T2 होगा, नहीं समझी। सी प्रेफर T2 कॉफी, नहीं समझी। तो यहाँ पे क्या होगा, टी के समय यहाँ पे मैंने था प्रेफर हो गया, सुपीरियर हो गया, ये सबके बाद क्या लगता है, टू लगता है प्रीपोजिशन, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल होता है सिंग, सिंग का पार्टिसिपल क्या होता है, बताओ, संग होता है ना, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या होता है, यहाँ पे जो है सिंग होता है, संग होता है एंड संग होता है, ठीक है। तो ये CONG ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। ड्राइवर इज, ड्राइवर क्या है, ड्राइवर एक आपका जो है क्या है, कॉमन नाउन है, समझ में, कॉमन नाउन है, क्योंकि ड्राइवर में कई कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इसलिए क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। दिस इज अ बिग प्रोजेक्ट, यह एक बड़ा जो है प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा बिग क्या है, अब ये किसकी, अब देखो आ के बाद दो वर्ड आए हैं, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट, ये नाउन होगा, और ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, समझ में, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, नहीं समझ में। दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे टू गुड टू होना चाहिए था, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। हाँ, अगेन लिखा सुपरलेटिव फॉर्म द लिटिल इज, लिटिल का सुपरलेटिव फॉर्म क्या है, लीस्ट है, ठीक है, क्या है, लीस्ट। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब स्ले इज, इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है, स्लैन है, क्या है, ठीक है। अगेन है फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस, आर ट्रेन स्टेशन वाइल, यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे यहाँ पे देखो, अ ट्रेन डिरेल मतलब होता है पटरी से उतरना, ठीक है। अ ट्रेन डिरेल्ड अ स्टेशन वाइल मूविंग फ्रॉम अ ब्रिज एंड फेल इनटू अ रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ड्रेल्ड नियर होगा, समझ में, यहाँ पे होगा अ ट्रेन ड्रेल्ड नियर वाइल मूविंग ओवर अ ब्रिज, ठीक है, एंड फेल इनटू आ रिवर, ठीक है। अब तुम्हारे पास जैसे देखो ये पता था फिल इनटू होगा, ये सबको पता होता है, तो आपका ऑप्शन ये खत्म होता है, ये खत्म होगा। अब इन दोनों में आप कंपैरिजन करते हैं, सबसे बेस्ट कौन सा होता है, डी वाला, ठीक है। अगेन यहाँ पे है जो है आपका क्या हो जाएगा, वी शुड लिव इन अ स्टाइल सुइटेड, ठीक है, डॉट डॉट आवर कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, बी पोजीशन, वी शुड लिव हमें रहना चाहिए इन अ स्टाइल, ठीक है, उस स्टाइल में सुइटेड टू आवर कंडीशन, जो हमारे कंडीशन को क्या करता है, स्वीट करता है, ठीक है, सूट करता है, ठीक है। अगेन लिखा है यहाँ पे व्हेन आई विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल, जब मैंने उसको हॉस्पिटल में विजिट किया,
ठीक है। अगेन देखो वर्ब के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। इन द पास्ट ही वाज राइटिंग, ठीक है, सॉरी ही वाज राइडिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन पेन होगा, क्या होगा, इन पेन, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। राइडिंग मतलब होता है पीड़ा से छटपटाना या तड़पना, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, टू मेक द ट्विस्टिंग मूवमेंट विद हिज बॉडी, मतलब जैसे जिनको पीड़ा होती है तो उनका जो है बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा, तो ये वर्ड जो है इसको नोट भी कर लेना, दैट्स इंपॉर्टेंट। यहाँ पे राइडिंग होता है यहाँ पे। अगेन लिखा है श्याम इज इग्नोरेंट, ठीक है। श्याम इग्नोरेंट ऑफ हिज मिस्टेक, श्याम अपने मिस्टेक का क्या करता है, इग्नोर करता है, ठीक है। श्याम इज इग्नोरेंट ऑफ हिज मिस्टेक। हिज स्पीड वाज एप्रोप्रिएट, ठीक है, टू द ओकेजन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, टू आएगा, ठीक है। कलीम्स बिहेवियर इज सबवर्सिव, ठीक, ऑफ डिसिप्लिन, यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आ जाएगा। अगेन लिखा है राधिकाज एप्टीट्यूड डॉट डॉट बिजनेस कैन नॉट बी डाउटेड, तो यहाँ पे राधिका का जो एप्टीट्यूड है फॉर बिजनेस कैन नॉट बी डाउटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं यहाँ पे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ मच मनी हैज सी स्पेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ के साथ क्या आएगा, मच आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये चीज, हाउ मच मनी हैज सी स्पेंट, ठीक है। अगेन द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट डॉट डॉट फैमिली वेलफेयर सेंटर फॉर द स्लम इन द सिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेटअप होगा, क्या होगा, सेटअप ना, फैमिली वेलफेयर, ये चीज हो जाएगा। अगेन इस बिजनेस एक्टिविटी डॉट डॉट इम्प्लाइज टू द पीपल हु वुड अदरवाइज बी एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोवाइड्स होगा, ठीक है। इस बिजनेस एक्टिविटी, अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोवाइड्स होगा, क्या होगा, प्रोवाइड। इसके पहले भी अगर याद हो हमने एक सेंटेंस देखा था, ठीक है। यहाँ पे यस और यस लगेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ये क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म है, इसकी बात कर रहा है, समझ में आया, नहीं समझी। हाँ, यहाँ पे लिखा है इट इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, ठीक है, यह बहुत कठिन है, इसको सॉल्व करना बहुत कठिन है। इट इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, यह सॉल्व करना बहुत कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये होता है रूल, टू आएगा प्लस एडजेक्टिव आएगा प्लस क्या आएगा, टू आएगा, समझ में आया। तो ये चीज होता है। अगेन द टीचर कांग्रेचुलेटेड, टीचर ने कांग्रेचुलेट किया गगन को। अगेन ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, तो ये क्या पास्ट इंडेफिनिट है ना, गगन, ठीक है। ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन हिज सक्सेस, ठीक है। अगेन नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे है एक्सरसाइज ऑफिशियली सीज्ड पाउंच ऑफ विस्की अ बस ट्रेवलिंग टू द महाराष्ट्र, तो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी, ठीक है, मतलब फ्रॉम, ठीक है। द मेन पर्पस डॉट डॉट इस्टेब्लिशिंग दीज बैंक्स इज टू डेवलप द हैबिट ऑफ द सेविंग एमंग द विलेजर, यहाँ पे क्या होगा, ऑफ होगा। द मेन पर्पस ऑफ, पर्पस के साथ क्या आएगा, यहाँ पे ऑफ आएगा, ठीक है, पर्पस ऑफ, ठीक है। पर्पस ऑफ समथिंग, क्योंकि पर्पस ऑफ समथिंग किसी चीज का क्या होता है, बस से ये होता है, ठीक है। ये चीज आपके साथ क्या आएगा, पर्पस ऑफ। माई फादर वाज टू, ठीक है, डॉट डॉट टू पुश द हैवी डोर, ठीक है। तो माई फादर वाज टू फीबल टू पुश द हैवी डोर, फीवर मतलब होता है कमजोर, ठीक है, नहीं समझी। फीबल मतलब कमजोर, ठीक। तो यहाँ पे टू प्लस एडजेक्टिव टू का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे ये चीज होगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है टू आएगा, बीच में क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, तो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, फीबल है, एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, फीवर है, फीबल है, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे लिखा है डॉट डॉट ऑफ द बैड वेदर देयर इज अ लार्ज क्राउड ऑफ एट मैच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इंस्पाइट ऑफ द बैड वेदर, ठीक है, वेदर मतलब मौसम, ठीक है। देयर इज अ लार्ज क्राउड, ठीक है, एट द मैच में जो है क्या है, लार्ज क्राउड है, इंस्पाइट, ठीक है। इंस्पाइट मतलब होता है, देखो डिस्पाइट मतलब भी होता है, इंस्पाइट मतलब भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंस्पाइट होगा, ठीक है। क्यों होगा यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ इक्वल टू डिस्पाइट की क्या होता है, मतलब वो जो है वो होता है, क्योंकि देखो डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है, ठीक है, इंस्पाइट के बाद क्या लगता है, ऑफ लगता है, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पे ऑफ ऑलरेडी दिया था, इसलिए डिस्पाइट नहीं लगा सकते थे, आर यू गेटिंग, नहीं समझ में आया। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ दोनों का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रीपोजिशन ऑफ का दिया है, इसलिए आपको क्या यूज करना था, इंस्पाइट ऑफ, नहीं समझ में आया। ही वन एन अवार्ड बिकॉज ही सेव्ड समवन फ्रॉम ड्रोविंग, ड्रोविंग मतलब होता है डूबने से, फ्रॉम ड्रोविंग, ठीक है, उसने जो है डूबने से क्या बचाया, ठीक है। तो यहाँ पे सेम समबडी फ्रॉम द डेंजरस थिंग्स, ठीक है, तो ये चीज हुआ, ठीक है। अगेन यहाँ पे है द रोबर्स हैज लिव्ड डॉट डॉट द गन ऑल हिज लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, मतलब जो रोबर्स होते हैं हैज लिव्ड बाय द गन ऑल हिज लाइफ, वो अपने पूरे जीवन काल तक गन लिए रहते हैं, ठीक है। अगेन लिखा है ही कैन नॉट डिसोसिएट हिमसेल्फ डॉट डॉट व्हाट ही सेड अर्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा फ्रॉम, ही कैन नॉट डिसोसिएट हिमसेल्फ, वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता है, फ्रॉम से व्हाट ही सेड अर्लियर, उसने वो जो पहले वो बोला था, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे ये चीज है। अगेन लिखा है ऑर डॉट डॉट ऑफ द वार शिप वाज केप्ट रेडी फॉर द अटैक, तो यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, फ्लीट,
अ फ्लीट ऑफ द वार शिप्स वाज केप्ट रेडी फॉर द अटैक। ठीक है, फ्लीट मतलब होता है मतलब कि जो बेड़ा होता है, बेड़ा। ठीक है, फ्लीट मतलब होता है क्या, जहाजों का बेड़ा। ठीक है, ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन है। शिप के लिए जो है कलेक्टिव नाउन क्या होता है, फ्लीट का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? नहीं समझी? फ्लीट ऑफ वार मतलब जो है जैसे कई शिप एक साथ होती हैं, जैसे टीवी में जो दिखाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लीट। ठीक है, आई पोर्ड द मिल्क, ठीक है, इनटू द ग्लास। पोर्ड मतलब होता है उड़ेलना या डालना। ठीक है, द आई पोर्ड द मिल्क, मैंने मिल्क को डाला, इन द इनटू द ग्लास, ग्लास में। ठीक है, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। समझ में? आई के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, आई मेट हर। ठीक है, एट द जंक्शन, मैं उससे जंक्शन पर मिला। ठीक है, छोटे स्थान के लिए क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं ना। नहीं समझ में आया? पॉइंट ऑफ द प्लेस डिनोट एट द एट प्रीपोजिशन। ठीक है, आई यहाँ पे ये हो जाएगा, मैं उससे जंक्शन पर मिला। आई टेस्टेड इन आइसक्रीम टूडे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन होगा या ए होगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे देखो जो अब यहाँ पे आई क्या है, ये आपका वो है, वेवल है, स्वर है, तो स्वर के साथ क्या आता है, एन आता है। समझ में आया? तो यहाँ पे रिक्त स्थान पर इन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्योंकि वोवेल साउंड के पहले क्या आता है, एन आता है। आई टेस्टेड इन आइसक्रीम टूडे। नहीं समझ में आया? अगेन यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट हैज ड्रॉन अप अ प्लान टू हेल्प। ठीक है, द अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अनएम्प्लॉयड को जो है ये करने के लिए करे हैं। ठीक है, समझ में आया? द एम्प्लॉयड। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है, अब इसके पहले क्या आ गया, द आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है,